हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चाहिए थी श्वेता त्रिपाठी। श्वेता, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गॉन गेम, कार्गो एंड रात अकेली। मतलब ये हैट्रिक है जो आपकी, लॉकडाउन एंड उसके बाद ये जो पूरा जो घर पे सब लोग बैठे हैं उसमें ये तीन बैक टू बैक चीजें आपने दी, और वो भी हिट्स पे हिट्स पे हिट्स, स्पेशली गॉन गेम। यू नो यू वर टू गुड इन दैट। तो कैसा रहा वो एंटायर एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि जिसमें हम इतना प्यार डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और द गॉन गेम में तो लिटरली हमने अपना घर पूरा खोल दिया। या सबको दिखाया है कि हमारा किचन कैसा है, हमारा बेड कैसा है। तो जब एक्टर्स इतना दिल खोल के सब कुछ हम दिखा देते हैं, तो जब वो अप्रिसिएशन मिलता है, जब लोगों को काम पसंद आता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो ठीक किया। अगर हमारे ऑडियंस खुश हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन ऑडियंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड अगर वो खुश हैं तो हम खुश हैं। बट ये जो किया था, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू इन इंडिया अभी तक जो आए, वो लोगों ने घर पे बैठ के जो शूट किया। इंटरनेशनली कुछ शुरुआत हुई थी बट यहाँ पे पहली बार था, और उसमें भी इतना थ्रिलिंग एंड मल्टी स्टार कास्ट एंड ऑल्सो सक्सेसफुल। तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था? और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये कि हमारी जो कास्ट हमारी है, मैं कभी संजय सर से मिली नहीं हूँ। हम्म। माथुर और श्रेया को मैं पहले से जानती हूँ, बट दी अदर्स कभी मिली नहीं, लेकिन इतनी फॉन्डनेस हो गई है दैट वी कांट वेट फॉर थिंग्स टू गेट बेटर एंड मीट ईच अदर। क्योंकि वाह। सबने इमेजिन किया कि जनरली अब आप जब एक्टिंग करते हो या कोई सीन कर रहे होते हो, तो आपका को एक्टर सामने होता है जो क्यूज देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी को एक्टर था ही नहीं। सो वी हैड हम्म। टू इमेजिन कि क्या हो रहा होगा। जो मेरे डैड हैं, सीनियर गुजराल, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू। जो सुहानी है, जो मेरी भाभी है, वो क्या बीत रही है उनपे। एंड द क्रेडिट 100% of it goes to the director and the DOP, because they not only trusted us, the kind of cues जो निखिल भट्ट है हमारे डायरेक्टर हैं, हम्म। उन्होंने इतनी पेशेंस के साथ, और जो पीयूष है हमारे जो डीओपी हैं, they were always so on point, always ready to help us out, even चाहे वो जूम कॉल के थ्रू ही क्यों ना हो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही इनरिचिंग, बहुत ही अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस रही। ऑल्सो मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे सीन शूट किए हैं, तो हम लोग एक दूसरे के बिगेस्ट फैंस हैं, एक दूसरे के बिगेस्ट क्रिटिक्स भी हैं। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि निखिल और पीयूष क्या सोच रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस के बारे में। आई होप आई एम डूइंग हम्म। जस्टिस। ये भी बहुत जरूरी था कि चीता जो मेरे हस्बैंड है, आई मैनेज टू इम्प्रेस हिम एज वेल, क्योंकि वो तो सबसे पहले बोल देंगे कि ये ठीक क्या, या ये अच्छा क्या, या ये बुरा क्या। तो जब वो सीन में खुश होते थे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती थी। बट वाज इट इजी ये कि यहाँ पे डबल डबल टेक करने पड़ते थे? बिकॉज आपको तो आइडिया नहीं है, एक डायरेक्टर भी नहीं है, देयर इज नो डीओपी, वही आपके हस्बैंड शूट कर रहे हैं, और मे बी ऑनलाइन पे दूसरे लैपटॉप पे या कम दिस थिंग द डायरेक्टर माइट बी वाचिंग इट, बट फिर भी कहीं पे डबल टेक्स हो रहे थे, ज्यादा डबल काम हो रहा था कि सिंपल प्रोसेस था? सिंपल प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट हमें ही संभालना था। हम्म। कॉस्ट्यूम से लेके, आर्ट डायरेक्शन से लेके, मेकअप, अगर डैब करना है या कुछ भी करना है, या फिर कई बार जो सबसे ज्यादा मुश्किल था कि जब इमोशनल सीन्स होते थे, जैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरा भाई इज नो मोर एंड हम्म। आई एम रेडी फॉर माई ब्रेक डाउन, देन सडनली और चीता कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है कैमरा लगा के, एंड तब आपको रियलाइज होता है कि अरे पंखा बंद करना है, क्यों पंखे की साउंड आ जाएगी। तो वो फिर आप डिस्कनेक्ट होके जाते हो, ओह पंखा गॉड। ऑफ करते हो, फिर वापस आते हो, और वो इमोशनल को यू ट्राई टू गैदर योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। वो काफी मुश्किल था। पहले से क्रू के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बट गॉन गेम करने के बाद तो लगता है कि भाई अब सेट पे ही शूट करेंगे, अच्छे से शूट करेंगे। क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट्स खुद संभालने पड़ते हैं, इट्स वेरी टैक्सिंग। एंड 10 घंटे शूट के बाद संभालने के बाद फिर डेटा ट्रांसफर भी खुद ही करना पड़ता था। हाँ। तो फिर वो लैपटॉप खोलो, फोन से ट्रांसफर करो, फिर वो लैपटॉप से हार्ड ड्राइव पे करो। तो जनरली क्या होता है, जब आप कोई और दूसरा प्रोजेक्ट करते हो, देयर आर सो मेनी पीपल टू सपोर्ट यू, हम्म। एंड दैट हैपेंस फॉर अ रीजन। मतलब ये लग्जरी की बात नहीं कि पंखा बंद करने के लिए कोई है, क्योंकि एक्टर्स का जो काम है, हमारा काम बहुत इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल होता है। ट्रू। तो वो एक क्रिएट होती है हमारे लिए, हम लोग को ट्रीट किया जाता है वैसे, बिकॉज वी लिटरली हैव टू गो एंड पुट आवरसेल्व्स आउट देयर। तो वो सब बहुत जरूरी होता है, एंड आई कांट वेट नाउ टू गेट बैक
on set and start shooting. So उसका second part आपने अभी तक shoot नहीं किया है और you are going to planning to do it now? भी second half I think hopefully लिखा जाएगा and I believe कि कुछ भी अच्छा पकने में time लगता है, तो I'm not rushing them, I'm not asking. I definitely want to do second part करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन second part घर पे नहीं करना है. Second part घर से बाहर करना. Also I think Cheetah will say, क्योंकि Cheetah himself he is an actor, he is a rapper, तो वो कहेगा कि भाई मतलब हो गया जितना करना था यार ठीक है कर दिया. बट ये रिस्पॉन्स आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स? पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एवरीवेयर, पीपल आर रिकमेंडिंग दिस सीरीज कि ये देखो और कुछ मत देखो, मतलब दिस इज समथिंग नेवर सीन नेवर हर्ड, वैसा वाला. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम जब अपना काम करते हैं ना तो हम अपना सब कुछ दे देते हैं, तो वो जब अप्रिशिएट होता है एंड जब टीम में इतना प्यार और रिस्पेक्ट होती है. एंड स्पेशली मैं अपने बारे में ये कहना चाहूंगी, मैं तो आई एम सुपर चूजी अबाउट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई डू. ये मैंने बात नवाज भाई से की थी कि आर्टिस्ट, कुछ एक्टर्स को तो चूजी होना चाहिए. एंड अब वो मैं समझती हूँ कि एज एक्टर्स क्या होता है कि हम जितने किरदार निभाते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमें अफेक्ट करते हैं और हम उन कैरेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं मेरा EQ जो है, जो मेरा इमोशनल क्वोशंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, जो कि मेरी आई थिंक एज एन एक्टर मेरी USP भी है, क्योंकि मैं मुझे लगता है कैरेक्टर को पकड़ने में आसानी होती है, लेकिन दैट आल्सो मीन्स कि जिंदगी में जो बाहर दुनिया में होता है वो सब भी इफेक्ट उतनी जल्दी करता है. तो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू वर्क विद पीपल जो मेरी उस जैसे कार्गो में युविष्का की जो मैजिक जो पावर था वो मुझे लगता है कि वो, और हम हीलिंग पावर जो है वो हम सब में है, वो मैजिक हम सब में, हम शायद वो यूज नहीं करते हैं. तो मैं चाहूंगी कि वो मेरे मैजिक को कोई डल ना करे. एंड वो सब आपके हाथ में होता है, लेकिन सोसाइटी के हाथ में भी बहुत होता है. एंड क्योंकि अगर दुनिया में नेगेटिविटी है, इतना जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके घर में, आपके फोन के थ्रू, आपके लैपटॉप के थ्रू वो कहीं ना कहीं सीपन करेगा. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो डिस्टेंस रखना और ये समझना कि कई बार लोग जो कहते हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो अपना गुस्सा तुम पे निकाल रहे हैं. क्या बात है. आपने कार्गो की बात की, तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो वो रिस्पॉन्स कैसा था? बिकॉज एज आई मेंशन के ये कहानी हमने इंडिया में तो कभी देखी नहीं है, ना इधर हॉलीवुड में इस तरह का कॉन्सेप्ट, यू नो कि एक डेथ हो रहा है एंड दैट यमलोक एंड द राक्षस वर्सेस ह्यूमन वाला जो कॉन्सेप्ट, लेकिन उसे इतना सुपर वे में माइथोलॉजी एंड साइंस फिक्शन को जो मिक्सचर किया है, और उसके दिखता भी है द बजट. यू डोंट दिस आल्सो दिस वन शोज कि आपको मल्टी बजट नहीं चाहिए या ग्रैंड बजट नहीं चाहिए टू मेक अ साइंस फिक्शन फिल्म. आप जो कॉन्सेप्ट है वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट. दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. तो जब स्क्रिप्ट मिली तो आपका रिस्पॉन्स क्या था? तो मुझे एज एन एक्टर ये लगता है कि अगर कोई भी राइटर मुझे सोच के कुछ लिखे, फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. तो आरती ने जब स्क्रिप्ट लिखी थी और जो स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, जो पहला ड्राफ्ट था, उसमें मेरे किरदार का नाम था श्वेता, क्योंकि वो आरती ने लिखा था कीपिंग मी इन माइंड. तो एक तो जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि इट्स माई ड्यूटी कि किसी ने अगर इतनी मेहनत और प्यार मुझे दिया है तो मैं 100% मैं पढ़ना चाहूंगी कि क्या है कहानी. मैं 100% मेरा इंक्लिनेशन भी बढ़ जाता है. और कार्गो के साथ ये हुआ कि आरती जिस तरह से दुनिया को देखती है, मैं किसी और डायरेक्टर और राइटर से नहीं मिली हूँ जो दुनिया को ऐसे देखते हैं. इनफैक्ट वो इस दुनिया को देखती नहीं, वो लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचती हैं. तो सिर्फ कार्गो ही नहीं, मैं उनके हर प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहूंगी क्योंकि उनका दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है और वो चीज मुझे बहुत फैसिनेट करती है. और जैसे जो साईफाई है, मुझे ज्यादा मैंने उतना नहीं देखा. आरती ने तो आप जिस चीज का, जिस फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का नाम लोगे उन्होंने वो देखी हुई है. तो मेरी नॉलेज तो आई वुड से 1% ऑफ जो नॉलेज अवेलेबल है. तो अगर मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकती हूँ जो मेरी लर्निंग और ग्रोथ को डबल कर देंगे, तो मैं उनके साथ बार बार करना चाहूंगी. क्योंकि आई थिंक एज एन आर्टिस्ट बहुत जरूरी है कि आपका जो होराइजन है वो आप वो एक्सपैंड करते रहो. आपकी जो बाउंड्रीज हैं सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, टेक्नोलॉजी में, स्टोरी टेलिंग में भी आप वो और सीखते रहो और करते रहो. इस फिल्म में एक सॉरी
कि जैसे द गॉन गेम भी मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, लेकिन वन मेन रीजन टू डू इट वाज कि ये घर बैठे बैठे हमें कोई ये अपॉर्चुनिटी देख रहा है सीखने के लिए। दैट वाज इनफैक्ट माय हस्बैंड एंड आई, हम लोग ने जब मैं, क्योंकि आई हैड टू आस्क हिम, क्योंकि सिर्फ मेरा टाइम नहीं चाहिए था, मुझे उनका भी टाइम चाहिए था, उनका भी कमिटमेंट चाहिए ऑफ था। कोर्स। तो मैंने उनको ये बोला कि ये सब है, और उनका यही रिएक्शन था कि हमें घर बैठे बैठे एक स्क्रिप्ट हमारे पास आई है और एक हमें प्रोजेक्ट करने को मिल रहा है। तो हाँ, मतलब चाहे तकलीफ होगी, हमें वो लॉकडाउन में जब सब जितने बजे तक सो रहे हैं हमें पहले उठना पड़ेगा, लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ऐसा काम आया जो हम करना चाहेंगे। तो कोशिश यही रहेगी हमेशा कि हम अपने ऑडियंस को सरप्राइज करें और अपने ऑडियंस को खुश रखें। यू नो वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ कार्गो वाज जब आप वो जो देखती है, उसके बाद व्हेन यू लूज योर पावर, जो इमोशनल ब्रेकडाउन वाला सीन होता है, जो अगेन हमने थोड़ा बहुत गॉन गेम में भी देखा था आपकी, और भी पहले वेब सीरीज में भी कहीं। तो ये इमोशनल सीन्स आर दे योर यूएसपी, आपके मेन, कि वहां पे आप लिटरली मतलब सामने वाले की छुट्टी कर देते हैं? मुझे ड्रामा बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरी रियल लाइफ में कोई भी ड्रामा ना हो। मैं भागती हूँ कि जैसे कुछ, चाहे हमारी लड़ाई भी हो जाती है तो चीता और मैं, हम तुरंत ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम एक जब दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वो सबसे ज्यादा हेडेक हम एक दूसरे को ही होता है, क्योंकि हम दोनों बहुत ही पीसफुल पीपल है और बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसलिए मुझे मजा आता है कि जब मेरे जो कैरेक्टर्स में जब ड्रामा हो, एक वो जो इमोशनल ग्राफ हो, जैसे जो मिर्जापुर भी जो आने वाला है, वो तो मुझे क्या नाइटमेयर्स मिले हैं, बिकॉज जो मैंने वो एम्पैथी की बात की ना कि मैं बहुत इजीली अफेक्ट हो जाती हूँ। तो जैसे द गॉन गेम में भी वो जो इमोशनल सीन था, आई थॉट कि मेरा भाई है जो कि अर्जुन माथुर ने निभाया है, एंड दैट साहिल, मुझे पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो वो सोच के मैं जो स्कूल ऑफ एक्टिंग कहते हैं, तो आई लाइक टू थिंक लाइक द कैरेक्टर। मैं अपनी जिंदगी के बैड डेज या बैड सिचुएशंस, इंस्टेंसेस को खरोद खरोद के नहीं रोती हूँ, क्योंकि आई थिंक वो बहुत हार्मफुल है। करेक्ट। क्योंकि अगर आप अपनी एक मेमोरी को आप बार बार पोक करते रहोगे तो वो कभी हील नहीं होगी। तो मेरा अप्रोच जो मुझे एक अच्छा लगता है कि जैसे मिर्जापुर भी, अब मैं सोच ही नहीं सकते ऐसा कुछ रियल लाइफ में, मतलब आई होप किसी की रियल लाइफ में ऐसा ना हो। तो कार्गो हो या द गॉन गेम हो, आई लाइक टू थिंक लाइक द कैरेक्टर, बट लाइक यू सेड, आई लव द ड्रामा। वो इमोशनल सीन्स करने में मुझे बहुत मजा आता है। और शुरुआत भी अगर आपकी करें तो मसान, यू नो, राइट फ्रॉम सिंस दैट डेज पीपल लव यू, एंड जो परफॉर्मेंस था और उसमें जो कैरेक्टर था, कि वो डायरेक्टर ने, यू नो, दे मेड अस फॉल इन लव विथ यू along with Vicky, and then that suddenly that thing happens, so you also experience जो विकी साथ में कर रहा है वो पूरा का पूरा फील हो रहा है। तो ये इसके बारे में कुछ मसान से जुड़ी कुछ मेमोरीज और समथिंग, डू शेयर अस। तो मुझे लोगों को स्माइल कराना बहुत अच्छा लगता है और उनको रुलाना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी स्टोरी टेलिंग से, अपने इमोशन से आपको कुछ फील करा सकूं, सो दैट इज आई हैव अचीव्ड समथिंग, दैट इज व्हाट आई वांट टू अचीव एज एन एक्टर। मसान में आई थिंक सबसे दो स्पेशल मोमेंट्स, तो एक तो वो गुब्बारे वाला, कि जब वो गुब्बारा गया था, वो एक एनर्जी थी जो हम सब फील कर रहे थे, कास्ट एंड क्रू, एंड इट वाज जस्ट लव फॉर ईच अदर एंड लव फॉर लव। मतलब क्योंकि लव एक ऐसी इतनी आई थिंक प्योर फीलिंग होती है कि आप किसी को भी हैप्पी कर सकती है। तो वो बलून वाला सीक्वेंस इतने सिंपली लिखा गया था और इतना प्यारा सीक्वेंस है कि जब अभी भी इतने सालों बाद जब मैं बात कर रही हूँ तो यू नो इट मेक्स मी स्माइल। You know, again, एक और जब पहली बार मैंने हरामखोर देखी थी, and that too in मामी फिल्म फेस्टिवल, we all were like talking कि ये लड़की कौन है जो, you know, you looked exactly like that school kid. तो ये क्या है, मुझे बताइए श्वेता, कि ये आप क्या अपनी ये वो लिस्ट बना रही है कि मैं सब अलग 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 टाइप के ही रोल्स करूंगी, या रिपीटिव नहीं रहूंगी, या समथिंग कुछ अलग किया, हटके किया, ये हटके वाला टैग इज इट देयर फॉर यू? आई थिंक ये स्टार्ट जो हुआ था वो काफी सबकॉन्शियस लेवल पे था कि इट वाज नॉट अ कॉन्शियस अटेम्प्ट कि ऐसा होगा, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो और अब जो काम है, अब जो किरदार है, मैं चाहती हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स सिर्फ मुझसे अलग ना हो, एक दूसरे से भी अलग हो। एंड इनफैक्ट क्या होता है कि जब आप अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हो तो आप एक कैरेक्टर निभा रहे हो, दो निभा रहे हो, पर आई थिंक लेवल अप तब होता है कि अब आपने 5, 6, 10 कर लिया,
अब आपको मेक श्योर करना है कि ये 10 से जितना अलग हो सके उतना हो। तो मतलब उसमें ज्यादा मजा है, क्योंकि पहले तो स्पेशली हरामखोर एंड मसान, कोई भी कहानी में स्क्रिप्ट बहुत जरूरी होती है। एंड अगर आपका ये राइटर और डायरेक्टर का आपका उनका सही सपोर्ट मिलता है तो आपका बेस्ट करके बाहर आता है। um, अब जैसे डॉक्टर श्रेया पाठारे जो लाखों में एक सीजन 2 व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, या उसमें मुझे पहली बार एक प्रोफेशन मिला, क्योंकि उससे पहले मैं वो स्कूल या कॉलेज गर्ल ही रही हूँ। तो पहली बार कुछ अलग, ये भी प्रेशर था, ये भी प्रेशर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब मुझे लोग स्क्रीन पे देखें तो उनको लगे कि वो एक डॉक्टर को देख रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ कमी लगे कि ऐसे ढूंढना करते हैं, स्टेथोस्कोप ऐसे ढूंढना पकड़ता है। तो वो मजा आता है। और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स करूंगी मैं खुद बोर हो जाऊंगी, और अगर मैं बोर हो गई तो मेरे ऑडियंस 100% बोर होंगे। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जैसे जस्ट लाइक माय सोशल मीडिया हैंडल बटाटा वड़ा, कि आलू में आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते रहें, जो भी मसाला डालें, तो फ्लेवर उसका उतना ही बदलता रहता है। तो आई वांट टू बी बटाटा थ्रू आउट माय लाइफ, कि मैं डिफरेंट डिफरेंट डिशेस पेश करती रहूं अपने दर्शकों को। हम जब पिछली दफा मिर्जापुर के इंटरव्यूज के वक्त मिले थे तो यू टोल्ड मी ऑल्सो कि वेट फॉर माई कैरेक्टर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, जब देखोगे तब पता है। तो हम लोग भी जब वी हैड दिस ग्रुप इंटरव्यूज एंड सब हो रहा था, और जब देखा तो मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश में योर परफॉर्मेंस वाज अप्रिशिएटेड, द बोल्ड सेंसेशन हो गया था। तो हाउ टफ वाज इट एंड हाउ टफ इज मिर्जापुर टू, कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने बताया ऑफिस में भी मैंने बताया, इंटरव्यू कर रहा हूँ, सबका एक ही चीज मिर्जापुर 2 के बारे में प्लीज पूछना है। ओके फाइन। मिर्जापुर 2 के बारे में इनफैक्ट मेरा जवाब अभी भी ये रहेगा, आप पहले ट्रेलर देखिए। क्योंकि देखिए, एक तो जब मिर्जापुर के बारे में कोई बात करता है, मेरी जो मुस्कुराहट या होती है वो मतलब इट्स द वाइडेस्ट, इट्स द मोस्ट सैटिस्फाइंग role that I have played as an actor. The cast and the crew, हम्म, इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट। एंड सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है कि जो क्रू भी था ना, वो ऐसे देख रहे थे क्योंकि सबको जानना था कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्रू में सबने तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी होती है, और करेक्ट। जिन्होंने पढ़ी हुई थी, जिनको पता भी था कि क्या हो रहा है सीन में, उनको लाइव देखने में जो मजा आता था, तो एक जो एनर्जी थी सेट पे, वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट लेवल, एक जो पागलपन है मिर्जापुर का। और हम लोग भी जो है, हम लोग पार्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू हैं, बट हम लोग भी फैंस हैं। तो हम लोग भी मतलब वेट कर रहे हैं कि कब ये भौकाल मचेगा। नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। आई थिंक एक हफ्ते पहले से, बाप रे, मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरा ये थक गया है। बट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और मतलब एक अलग सा पागलपन है, और इतना प्यार मिला है ऑडियंस से जो कि कई या बार डर भी लगता है कि आई होप हम उसकी उनकी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हम मैच कर पाए। एक छोटा सा स्नीक पीक कुछ तो बताइए, क्या होने वाला है आपके कैरेक्टर के साथ, कितने वाले, कितने और। स्पॉइलर्स देना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आई हेट स्पॉइलर्स। या जब मुझे कुछ भी बता देता है ना, तो मैं एकदम नाराज हो जाती हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ जो स्पॉइलर्स देते हैं। एक चीज जो अगर एक्टिंग के बारे में हो, तो मुझे बहुत नाइटमेयर्स आए थे, क्योंकि जो गोलू का किरदार है वो मेरे लाइफ से ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है। कुछ सिमिलैरिटी नहीं है गोलू और मुझ में। तो काफी तकलीफ हुई थी रात में सोने में, क्योंकि जब आप बार बार रिवेंज 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 सोचते हो, क्योंकि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बदल जाती है। क्योंकि जब आपका कोई इतना खास, आप आपका कोई फैमिली मेंबर, आपकी बहन जो प्रेग्नेंट थी, और आपका बेस्ट फ्रेंड जो कि वो रिलेशनशिप पता नहीं कितनी आगे जा सकती थी, करेक्ट। जब वो टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल जब वो हमसे छीन लिए जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी नेचुरल रीजन की वजह से उनकी डेथ हो, लिटरली छीन लिए जाते हैं, तो तकलीफ बहुत होती है। इनफैक्ट मिर्जापुर का ही डायलॉग है ना कि तकलीफ उनको नहीं होती। अच्छा, मैं ठीक से नहीं कहूंगी, गुड्डू मुझे मारेगा अगर मैंने ये जस्टिस नहीं किया। बट द क्रैक ऑफ इट इज या कि जो पीछे लोग रह जाते हैं, दर्द और तकलीफ उनको सबसे ज्यादा होती है, एंड विच इज सो ट्रू, क्योंकि जिनको जाना होता है वो तो चले जाते हैं। तो आई थिंक गोलू को उस वे में, लेकिन जितना भी मुझे तकलीफ हुई, जितनी भी परेशानी हुई, या श्वेता, आई होप गोलू जब लोग देखेंगे तो वो तकलीफ को, वो दर्द को महसूस कर पाएंगे।
पहले तो ये नाम ही बहुत मिसलीडिंग है, गोलू का नाम रखा है तो पीपल थॉट कि वही आपका जो क्यूट इमेज है वही रहेगा, और यहाँ पे तो जो आपने पूरा ये कर दिया, बट दैट वाज फैंटास्टिक। बहुत सारी और भी फिल्मों के बारे में बात करने चाहेंगे, गॉन केश है एंड ऑल दोस योर फिल्म्स अगेन, बट किसी और वक्त कुछ जो सवाल है ये है कि अगर आप बताना चाहे तो वी कैन टॉक ऑन दैट, जो व्हाट्स हैपनिंग आजकल जो मीडिया में लेकर जो टेलीविजन पे हो रहा है, कहीं पे लोग attached है. You have been always vocal about your opinion, so that's the reason I'm asking. ये जो कंगना, रिया, सुशांत की पूरा चैप्टर और ये जो पूरा हो रहा है जो सब कुछ, the negativity and everything, आपके क्या व्यूज है? मुझे लगता है कि आजकल दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतना गुस्सा है लोगों में, लोगों के जॉब्स छूट रहे हैं, लोगों को कोविड हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, लाइफ इज जस्ट बिकमिंग टफर। तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते तो वो करना चाहिए। अगर हमें कुछ भी बांटना है तो वायरस मत बांटो, नेगेटिविटी मत बांटो, प्यार बांटो। सो मुझे वही लगता है कि खामियां सब में होती हैं, हम सब ने गलतियां की हैं यार लाइफ में, तो माफ करो और मूव ऑन करो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हैं, अगर आप में करेज है, तो लिटरली जो हुआ है उसको माफ करके उस इंसान का मतलब मीडिया में जो नहीं दिखा रहे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप उस पर्सन का हाथ पकड़ो और उनको लेके चलो, उनको सही डायरेक्शन दिखाओ। तो जितने भी लोग हैं जो वोकल हैं और अपने आप को समझते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा समझ है, तो हेल्प कीजिए लोगों को। गुस्से से किसी की बुराई करके किसी को कुछ आज तक भला नहीं हुआ है। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन एंड सपोर्ट। आई थिंक दुनिया में अभी प्यार की बहुत जरूरत है। Wow, that is a nice take. इसके बाद क्या हो रहा है ये बताइए। इसके बाद अभी तो मिर्जापुर चालू हो जाएगी, फिर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करने से मना किया गया है क्योंकि दे वांट टू अनाउंस इट फर्स्ट। लेकिन मजेदार काम हो रहा है, ये मैं गारंटी हमेशा दूंगी कि मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि मनोरंजन बरकरार रहे। क्या बात है, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।